I am going to start with new topic of class 11, that is sets. इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि सेट्स में जनरल लाइन का क्या यूज है, जनरल लाइन को रिलेट कैसे होता है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका नोटेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि हम प्रीवियस क्लासेस में उसको कितने डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं अ कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। A group of players, ये तो बात थी आपकी कि आप वर्ड यूज करते कलेक्शन, आप वर्ड यूज करते ग्रुप, तो ये दोनों जो वर्ड हैं वो रिलेट होंगे सेट से। ये एक सेट बताता है कि प्लेइंग कार्ड्स का सेट, जिसमें आपके 4 टाइप की वैरायटी होगी, जिसमें जैसे आपका रेड कार्ड हो गए, ब्लू कार्ड हो गए, फिर रेड कार्ड में 2 टाइप की वैरायटी होगी, ब्लू कार्ड में 2 टाइप की वैरायटी होगी। जैसे इसमें बोला कि आपसे अब ग्रुप ऑफ प्लेयर में जैसे आपकी इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें आपका कोई बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई विकेट कीपर होगा, तो उसकी कैटेगरी होगी। बट बात तो कर रहे हैं सिर्फ हम एक ग्रुप की। उसी तरीके से जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे हम कहें कि 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर में कहा तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, कुछ और भी हो सकते हैं। और जैसे हमने ये नंबर्स लिखे और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, ये बन गया आपका एक सेट। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। जैसे अगर इस सेट को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कह सकते हैं A इक्वल टू द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5, द कर्ली ब्रैकेट शोज द सेट। ये हो गया इसका नोटेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन पे अगर हम बात करें, definition is a well defined collection of objects भी कहीं हो सकता है, कहीं कहीं यही ऑब्जेक्ट एलिमेंट हो सकता है, कहीं कहीं यही ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स हो सकता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सारी चीजें सेम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है वेल डिफाइंड। इसको सबसे पहले डिटेल में देखेंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आपने डिफाइन किया और कोई और डिफाइन करे, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे जहाँ पर हो, तो किसी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये कोई भी होगा दुनिया में कहीं पे भी होगा तो वो इन्हीं नंबर्स को कोड करेगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन में थोड़ा और डिटेल में जाए तो अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि अ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, तो अगर कोई इंडियन आदमी होगा तो कहेगा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन आदमी होगा तो वो कहेगा गिलक्रिस्ट, कहेगा पोंटिंग, कहेगा सेनवॉन। अब आप अपने हिसाब से सही है, वो अपने हिसाब से सही है, वो अलग स्टेटिस्टिक्स देगा कि अच्छे प्लेयर क्यों है। वो कहेगा ये इसका रिकॉर्ड विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा है, इसका रिकॉर्ड कैप्टेंसी में बहुत अच्छा है, इसका रिकॉर्ड बॉलिंग में बहुत अच्छा है, वो भी अपनी जगह सही है। अब आप यहाँ कहेंगे कि सचिन है, इन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, विराट कोहली है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर करने के लिए, रोहित शर्मा है, इन्होंने 3 डबल सेंचुरी मारी है, आप भी सही है, वो भी सही है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसको करेक्ट हम मानेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कब होगा, जब आप भी कहें वही चीज और दूसरा आदमी हो या थर्ड पर्सन हो या फोर्थ पर्सन, सब के सब वही बात पे एग्री कर जाए। अगर वो एग्री नहीं कर रहे दैट मींस वो वेल डिफाइंड चीज नहीं है। अब ये अब अच्छी बात करें तो ये कहें कि तो क्रिकेट, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें कि कब ये वेल डिफाइंड होगा, जैसे आप कहें इस टाइम जो करंट प्लेइंग बैट्समैन या प्लेयर्स हैं करंट टीम में वो कौन है, तो आदमी कहेगा विराट कोहली, वो कोई भी होगा कहेगा विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। अगर कोई कहे कि वेल डिफाइंड के लिए और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, कोई कहे कि इंडिया के जो बहुत अच्छे
प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन है। तो कोई भी आदमी होगा तो कहेगा कि करंट एज में नरेंद्र मोदी है, कोई हो सकता है कहे नहीं नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं, कोई कहे इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, कोई कहे इंदिरा गांधी नहीं अच्छी थी, कोई कहे जवाहरलाल नेहरू अच्छे थे, कोई कहे जवाहरलाल नेहरू अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि इंडिया के अभी तक के प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन आप बनाइए तो आप जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी पर खत्म करेंगे, तो आपका इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। तो अभी हमने देखा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड किस लिए कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कब कब सेट का यूज किया है ना जानते हैं। उसके लिए आप बात करें तो जैसे आपने कहा नेचुरल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। फिर आपने कहा होल नंबर, उसको डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से। जैसे आपने कहा रियल नंबर, जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये जो कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर है, ये भी सेट ही है, बशर्ते हमने कभी उसको देखा नहीं और जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर की बात करें तो ये नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड कर दें तो आपका होल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा। और रियल नंबर को आप जानते हैं कि सारे कलेक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबको लाइक 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट कॉमा 1/2, 3/4, √2, these are the रियल नंबर्स। तो ये सब भी आपके क्या है, ये भी सेट है। अब इसमें हाँ, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ब्रैकेट के यूज में। जैसे हमने कहा कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो वो डिनोट करेगा किसको, सेट। और तो फिर हम दो ब्रैकेट और जानते हैं, स्मॉल और लार्ज ब्रैकेट। इस कर्ली, हाँ, अब इसका पहले सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग जानूंगा कि ये कौन क्या क्या कहते हैं। अभी तो हम इसको कर्ली कह देते थे, इसको स्मॉल या छोटा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट। अब इसका एक्चुअल नाम हम जानेंगे। इसका एक्चुअल नेम जो है, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, नेम आप जानिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। इसका नाम है पैरेंथेसिस। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट बोलते थे, एक्चुअली ये ब्रैकेट नहीं है, ये है ब्रेसेस। और ये तो बचा जो आपका लास्ट वाला, ये बन गया आपका ब्रैकेट। तो ये बन गया आपका ब्रेसेस, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट, आप कर्ली ब्रैकेट अभी भी कहिए, मिडिल वाला ब्रैकेट कहिए, कर्ली ब्रैकेट कहिए, मगर एक्चुअल नाम जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आप लेवल में मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हैं। इसका नाम पैरेंथेसिस है और इसका नाम ब्रैकेट है। अब ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट, ये दोनों जो, इन दोनों तीनों में डिफरेंस है। ये जो है, ये दोनों एक ही कलेक्शन के पार्ट है, और ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जब कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि इस 1 का इस 2 से कोई मतलब नहीं, इस 2 का इस 3 से कोई मतलब नहीं, इस 3 का इन तीनों 1, 2, 3 से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे लिखे गए, इनका आगे पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। मगर इसमें ऐसा है, अगर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1, 2 लिखे, पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों ब्रैकेट में जब भी ये यूज होंगे, अब मैथ में लोअर क्लास में आपने जो कुछ लिखा, आप जब आप यूज करेंगे तो चाहे ये ब्रैकेट हो चाहे ये ब्रैकेट, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट की एंट्री होगी, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते। यानी कि अगर आपको 1, 2, 3 लिखना है तो आप इस ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते, आपको इस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जब भी आप एंट्री करेंगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 1, 2। और अगर हमने इसमें लिखा 1, 2, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इसकी डिटेल में कि ये जो 1, 2 है, ये जो 1, 2, इसमें क्या डिफरेंस है। पहली चीज तो ये समझिए, ये दोनों ब्रैकेट एक रेंज देते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देंगे, यहां से यहां तक। इसमें कहा गया है कि 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी बड़ी, जैसे 1.1, 1.01, 1.001, और 2 से छोटे, 2 से कम के पहले रुक जाना है। यानी कि 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ी वैल्यू आनी है, और 2 को नहीं लेना है, 2 से छोटी वैल्यू आनी है। इसी तरीके इसमें क्या है, इसमें भी ऐसी प्रोसीजर बसाते हैं। इसमें मैं क्या था 1 को नहीं लेना, इसमें 1 को लेना है। और इसमें क्या बोला था, लास्ट वाली वैल्यू 2 को नहीं लेना, इसमें 2 को लेना है। यानी कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बशर्ते इसमें क्या है कि ये जो एक्सट्रीमास है, ये मिनिमम वाला, ये मैक्सिमम वाला, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। इस वाले केस में हमको इंक्लूड करना
तो ये दोनों ब्रैकेट आपको क्या देते हैं, ये दोनों ब्रैकेट आपको एक रेंज देते हैं यहां से यहां तक, और ये क्या देते हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। इसमें आपका अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं, इसमें है यानी कि इस ब्रैकेट को आप 1,2 इसको लिख रहे हैं, इसको आप 2,1 इन जनरल नहीं लिख सकते क्योंकि लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ जाते हैं। 2,1 आप लिख सकते हो मगर इन जनरल नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोअर से अपर की तरफ जाते हैं, ना कि अपर से लोअर की तरफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ब्रैकेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम और डिटेल में सेट्स की बात करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने कहा कि 5 नेचुरल नंबर हमने रिप्रेजेंट किया, हमने बताया आपसे सेट को लिखने के लिए हमेशा कर लीजिएगा 1, 2, 4, 5 लिख दिया कर लीजिए बेटा, उसको लिख दिया सेट। बहुत अच्छी बात। हमने कहा इवन नंबर का कलेक्शन, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एंड नहीं होगा चलता जाएगा, इसको लिख दिया आपने सेट बी। फिर आपने कहा एक कोई सेट सी है, आपने कहा ऑड नंबर का कलेक्शन 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है इसमें आपको जितने नंबर्स हैं वो सारे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं कहूँ कि आप इवन नंबर लिखिए 1000 तक, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लिखते 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 आपको ढेर सारा स्पेस चाहिए। आपको मैं कहूँ कि 5000 और नंबर लिखिए, तो आप कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 5000 और नंबर्स को लिखेंगे तो चला आपका पूरा पूरा बोर्ड भरेगा। इस प्रॉब्लम को बचने के लिए यानी कि बहुत ढेर सारा स्पेस ना ऑक्युपाई हो, हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और इसमें यही फर्क है कि आप इसमें हर पर्टिकुलर नंबर्स को, हर पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो नंबर्स लिखे हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप इसमें डिनोट करेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी है, अच्छा ये तो सारे इवन नंबर्स, तो हमने उस इवन नंबर के कलेक्शन को याद किया, बता दिया कि एक वेरिएबल से, जैसे एक वेरिएबल, देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या, जो हर बार की जगह वैल्यू चेंज है, कभी वो 2 है, कभी वो 4 है, कभी वो 6 है, कभी वो 8 है, कभी वो 10 है। यहाँ पे कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 7 है, कभी 9 है, यानी इसको भी किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हमने पॉलिनोमियल में देखा था क्लास 10 में, तो मान लीजिए हमने इसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, किस वेरिएबल से, x से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस वेरिएबल से, x से। अब हमें देखना पड़ेगा ये x जो वेरिएबल है, जैसे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ भी होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हमको x को डिनोट करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा सेट बिल्डर के लिए, सेट बिल्डर से पहले हमें नोटेशन एक देखना पड़ेगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे हम बात करें x एक एलिमेंट है, x बिलोंग करता है किसको, b को, x बिलोंग करता है किसको, b को, ये वाला x बिलोंग करता है किसको, c को। बिलोंग करने का मतलब वो उसके अंदर कहीं है, तो ये बिलोंग टू लिखिए या तो इस सिंबल से डिनोट कर दीजिए। आपने इस सिंबल से डिनोट कर दिया, इसका मतलब ये बता रहा है किस चीज को, बिलोंग टू। जैसे इसी सेट को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, a is equal to x, यानी कि ये मैंने आपसे क्या कहा कि इसको हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, कौन से प्रॉपर्टी से डिनोट हो रहा है, तो हमने कहा a जो है उसका हर एलिमेंट x से डिनोट होगा। अब x है क्या, उसके बारे में बताएंगे। सबसे x इज सारे नेचुरल नंबर, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओ सॉरी इवन नंबर। अब यहां से बस ये याद रखना, इस ब्रैकेट को जब रीड करते हो तो बैक से लिखते हैं, तो स्टार्टिंग से, और रीड करते हैं तो बैक से। अब हम सबसे पहले जानते हैं x क्या है, एलिमेंट है किसका, इवन नंबर। पहला एलिमेंट नंबर 2 हुआ, उसको लागू कर दिया, आउट कर दिया।
फिर इसके बाद 2 हो चुका था, दूसरा इवन नंबर 4 लग रहा है कर दिया। फिर उसके बाद फिर अगला इवन नंबर 6 लाकर इस जगह पर कर दिया। फिर ऐसे डॉट करते चल रहा है। अब आप गौर से देखें तो ये दुनिया के जितने भी फाइनाइट इवन नंबर्स हैं वो सब को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि डॉट एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। उस चीज को बचने के लिए हमने क्या किया, एक नया मेथड यूज किया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि आप उस सेट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढिए, उसकी प्रॉपर्टी ढूंढिए। जैसे इसी को और दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिलोंग टू समझ में आ गया आपको? इसी से रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। हमने पहले लिखा था कि x is such that x is an element of even number। अब इवन फॉर्म होगा पता है x is such that x equal to 2n where n is a नेचुरल नंबर। अब फिर से रीड करना, ये और ये दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखिए हम इसके मैंने आपसे क्या कहा था, इसको रीड करेंगे बैक से। पहला नेचुरल नंबर 1 एक की वैल्यू कैपिटल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, वो स्मॉल n की वैल्यू यहां पर किया 2 into 1 इक्वल टू 2, वो 2 आया उसको यहां पर किया। पहले यहां 1 आया, 1 यहां ला कर रखा तो ये बना 2, उस 2 को यहां ला कर रखा, x की वैल्यू हो गई हाउ मच, इसका काम हुआ खत्म। फिर दूसरा नेचुरल नंबर इसके बाद कितना 2, उस 2 को फिर यहां पर किया तो 2 into 2 दैट इज 4, उस 4 को यहां पर किया। फिर यहां स्टार्ट किया अगला नेचुरल नंबर 3, 2 into 3 दैट इज 6, उस 6 को यहां लेकर रखा। इसी तरीके से आपके सारे इवन नंबर कवर होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको शायद कुछ समझ में आना पड़ा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने आपसे बताया कि अगर एलिमेंट कम है लाइक आपको लिखना है 5 एलिमेंट, तो बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा 5 नेचुरल नंबर लिखना है, लिख दिया 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिख रहा है एकदम विजिबल है। आपसे कहा नहीं 1000 नेचुरल नंबर, ये सर ये बहुत बड़ा हो गया, 1000 नेचुरल नंबर कितना लिखे, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे 1000 नेचुरल नंबर 1000 नेचुरल नंबर, इससे अब इसको लिखने के लिए आप क्या करें, या तो फिर ऐसे लिखें a इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 लिखेंगे अप टू 1000 टर्म और अल्जेब्रिक को डिनोट कर। अब ये डॉट 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 आया ना, ये लगेगा कुछ मिसिंग है, इस चीज से बचने के लिए क्या करें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x इज सच दैट x is an element of capital N and पहले लिखे x is less than or equal to 1000 and x is an element of capital N। हो गया, यहाँ पर पहला नेचुरल नंबर कितना हुआ 1, उस 1 को यहाँ पे चेक क्या 1 की वैल्यू 1000 से कम है, यानी कि 1 हमारे काम का हिला कर दिया। फिर आया दूसरा नेचुरल नंबर 2, फिर चेक किया क्या 2000 से कम है, बिल्कुल है, ला कर रख दिया। फिर अगला नेचुरल नंबर 3 को यहाँ चेक किया, ला कर रख दिया, यानी कि आपका सेम चीज वही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें बस आपको यहाँ पर क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ेगा कि किस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई, काम खत्म। हाँ अब कुछ थोड़ा सा और अच्छे में जाते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि ग्रेस करता हूं उसको सेट बिल्डर की और उसमें थोड़ा और रिलेट करते हैं। जैसे आपको एक सेट गिवन है तो 1 4 9 16 25 ये एक सेट गिवन है। आपसे कहा कि इसको सेट बिल्डर में प्रेजेंट करें। आप देखेंगे कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का
का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर। वो नंबर कैसे है, वो नंबर है सबसे पहली चीज वो नेचुरल नंबर है, और दूसरी चीज वो क्या होनी चाहिए, सबसे स्टार्टिंग कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर वैसे भी कौन सी होती है उसको भी नहीं चेक करना, वो छोटा हो या इक्वल होना चाहिए किसकी, 5। चलिए तो अब ये चीज को फिर थोड़ा सा अरेंज करते हैं। n is less than or equal to 5 and n is the element of जिसको हमने क्या बोला तो बिलोंग टू, ठीक है। पहला नेचुरल नंबर 1 को चेक किया, क्या 5 छोटा है, लाग रहा 1 का स्क्वायर कितना 1। दूसरा नेचुरल नंबर 2 को चेक किया, 2 क्या 5 छोटा है, बिल्कुल है, 2 का स्क्वायर 4। तीसरा नेचुरल नंबर 3, क्या 3 5 छोटा है, बिल्कुल है, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 4 5 छोटा है, बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर 65। 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू, छोटा नहीं है, इक्वल है, 5 का स्क्वायर 25। अगला नेचुरल नंबर 6, क्या 6 5 छोटा है, नहीं, 6 5 से बड़ा है, इसलिए आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया आपको कि चेंज करना तो कैसे चेंज किया जाता है, बस अपने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा जो एलिमेंट ऑफ को है थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे। जैसे मैं कहूं A इज अ सेट दैट इज 1 2 3 4 5, मैं पूछूं 2 इज अ एलिमेंट ऑफ A, क्या 2 A का एलिमेंट है, यानी कि 2 क्या A को बिलोंग करता है, देखेंगे उसके अंदर क्या A के अंदर से ब्रैकेट हटा 2 मिला, हां है। मैंने कहा क्या 0 एलिमेंट है A का, देखेंगे उसके अंदर 0 कहीं लिखा है, नहीं है। मैंने कहा 7 इज एलिमेंट ऑफ, तो एलिमेंट नहीं है, ये क्रॉस 7 इज एलिमेंट ऑफ A, क्या 7 एक एलिमेंट है, नहीं है, तो इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इसको रीड करेंगे, नॉट एलिमेंट ऑफ। तो अभी तक शायद जो हमारा टॉपिक था, मैंने आपसे कहा था कि पेज नंबर 4 तक आप केयरफुली इसको रीड कर लीजिए, तो पेज नंबर 4 तक का हो चुका है। थोड़ा मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम कल इसका एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा का पूरा सेट बिल्डर रोस्टर एलिमेंट ऑफ और सेट इसको